हमारे जो नार्सिसिस्ट फैमिली है यानी कि एक बच्चे को एक एम्पैथ को नार्सिसिस्ट फैमिली के बीच रहकर जो टॉर्चर फेस करना पड़ता है, जो वॉयलेंस फेस करना पड़ता है खुद के ही पेरेंट्स से, वो वॉयलेंस के कंपैरिजन में बाहर की दुनिया फिर भी ठीक है। कम से कम आप अगर बाहर रहते हो, बाहर जॉब करते हो, तो आपको 24 घंटा कोई अटैक करने वाला नहीं होगा, 24 घंटा कोई आपको टॉर्चर करने वाला नहीं होगा, 24 घंटा कोई आपको कमेंट्स करने वाला नहीं होगा। जानबूझकर हर बार छुट काम देने वाला कोई नहीं होगा, बार-बार पोक करने वाला कोई नहीं होगा, जानबूझकर टॉर्चर करने वाला कोई नहीं होगा, आपको इंसल्ट करने वाला कोई नहीं होगा। मतलब आप अगर बाहर रह के जॉब करते हो या कोई भी काम करते हो, तो उस जॉब में जो चैलेंजेस आएँगे, बस वो आएँगे। उसके बाद तो आप फ्री हो, उसके बाद तो आप अपने घर में हो, आप अपने रूम में रहोगे। तो वहाँ पे एटलीस्ट शांति रहेगी, चैन से रह पाओगे, चैन से खा पाओगे, चैन से जी पाओगे। तो नार्सिसिस्ट से जो फेस करना पड़ता है, उससे बाहर की दुनिया फिर भी ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे अगर बाहर रहते हो, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, खुद पे फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा, सेल्फ ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, करियर ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। जब आप खुद पे फ़ोकस्ड रहोगे, तो आप नेचुरली अलर्ट रहोगे। फिर आप अनवांटेड चीज़ों को एंटरटेन नहीं करोगे, अनवांटेड चीज़ों को खुद की लाइफ में आने नहीं दोगे। और जब बाहर रह के अनवांटेड चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएगी, मतलब जब आप बाहर रहोगे, खुद पे फ़ोकस करोगे, जो आपको फ्रीडम मिला है, उस फ्रीडम का मिसयूज़ नहीं करोगे, तो आप बचे रहोगे, आप सेफ रहोगे, आप प्रोटेक्टेड रहोगे। लेकिन इस फ्रीडम का अगर आप मिसयूज़ करोगे, तो आप आज नहीं तो कल बाहर की दुनिया से भी धोखा खाओगे। बाहर की दुनिया भी आपको अटैक कर देगी, मतलब आपको अपने जाल में फँसा लेगी। तो अलर्ट तो आपको बाहर रहना है, लेकिन एक बाहर सुकून है, क्योंकि आप अब इंडिपेंडेंट हो चुके हो फाइनेंशियली। आपको कोई बोलने वाला नहीं है, आपको बिना बात का कोई टोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप ये इल्यूज़न या ये गलतफ़हमी में या फिर इस डर में आप मत रहो कि बाहर की दुनिया बहुत ख़राब है। नो डाउट बहुत ख़राब है, लेकिन घर में जिस तरीके से आपको हर सेकंड जो फेस करना पड़ रहा है, जो आप अभी फेस कर रहे हो, वैसा बाहर नहीं है। आप अपना काम फ़ोकस होके कर पाओगे, अभी आप घर पे हो, खुद पे फ़ोकस नहीं कर पाते होगे। बस आप दिन काट रहे हो, अपनी ज़िंदगी काट रहे हो। लेकिन बाहर रहोगे तो आप खुद पे फ़ोकस कर पाओगे। आप जो करना चाहते हो वो कर पाओगे, आपका बाहर रह के ग्रोथ होगा। नार्सिसिस्ट के टच में नहीं रहोगे, नो कॉन्टैक्ट में रहोगे, तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप फ़ोकस होके अपना काम कर पाओगे। लाइफ में धीरे-धीरे आपको ग्रोथ मिलने लगेगा, आपको क्लैरिटी भी मिलने लगेगा। हमें लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलता है, उसका एक बहुत बड़ा वजह ये भी है कि हम नार्सिसिस्ट के नेगेटिव एनर्जी से घिरे होते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से हमारे हमारे अंदर बाहर हर तरीके से हमें जकड़ रखा होता है, तो हम ऐसे सिचुएशन में कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, हम नहीं रह सकते। हम हार ही जाएँगे। हम हमारे माइंड में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाएगा, हमारे पूरे एनर्जी, हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी इतनी ज़्यादा इम्प्योर हो जाएगी कि हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे। इसलिए ज़रूरी है नो कॉन्टैक्ट में जाना। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में जाते हो, तो इस बात के लिए बाहर की जो लाइफ़ है वो आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जब आपको और आप बाहर यूँ ही नहीं जाते, मतलब आपको अंदर से कॉलिंग आती है कि हाँ, अब आपका टाइम हो चुका है, अब आपको जाना ही पड़ेगा। तो जब आपका टाइम हो चुका है, आपको कॉलिंग आती है, ऑर्डर आता है कि आपको जाना ही पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे सपोर्ट करने वाला, ये एक्सिस्टेंस सपोर्ट करने के लिए रेडी है, वो सपोर्ट ऑलरेडी मौजूद है, बस आपको एक्शन लेना है, आपको कदम बढ़ाना है, आपको निकलना है। जितना ज़्यादा आप खुद पे फ़ोकस रहते जाओगे,
उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, उतना ही ज़्यादा आप नेचुरली प्रोटेक्टेड भी रहोगे, सेफ भी रहोगे, अलर्ट भी रहोगे और आप अपने लाइफ में ग्रो करते जाओगे। यानी कि जो आपका डिज़ायरेबल लाइफ है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपका नेचुरली मिलने लगेगा। तो आप ये बात दिमाग से निकाल दो, ये फ़ियर निकाल दो कि आप घर में नार्सिसिस्ट के बीच रह के सेफ हो, घर में नार्सिसिस्ट के बीच रहकर आप अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हो। नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो अभी तक आप कुछ बेटर अचीव कर लिए होते। नार्सिसिस्ट कभी चाहते ही नहीं है कि आप कुछ अच्छा करो। इसी वजह से आपको अलग-अलग तरीके से अपनी नेगेटिविटी पोर करते रहेंगे कि आप उसी में फँसे रहो और झूठ-मूठ का दिखावा करेंगे कि वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, वो आपको कुछ सपोर्ट दे रहे हैं, वो आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी कर रहे हैं। उनका हेल्प नहीं होता है, उनका हेल्प सिर्फ़ एक माया जाल की तरह होता है जो आपको सिर्फ़ फँसाए रखता है। आपको एक इल्यूज़न में डाले रखता है कि हाँ, नार्सिसिस्ट से सपोर्ट तो मिल रहा है। हाँ, नार्सिसिस्ट से खाना भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, थोड़ी बहुत आज़ादी भी मिल रही है। लेकिन वो सब एक रियल आज़ादी नहीं है, एक रियल सपोर्ट नहीं है। अगर ऐसा रियल सपोर्ट होता तो आप घुट नहीं रहे होते, मर नहीं रहे होते, वहाँ सड़ नहीं रहे होते, डिप्रेस नहीं हो रहे होते, आपके दिमाग में ये थॉट्स नहीं आ रहे होते। आप रिलैक्स होते, खुद पे फ़ोकस कर पाते, आप रिलैक्स होते, खुद पे काम कर पाते, आप रिलैक्स होते और अपना लाइफ़ में आगे बढ़ पाते, कुछ अच्छा कर पाते। नार्सिसिस्ट मतलब वो इस मिट्टी के बने होते हैं कि वो कितना भी गुनाह कर लेंगे, फिर भी वो प्रिटेंड करेंगे कि वो अच्छे हैं। वो कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे नार्सिसिस्ट के सामने सर फोड़ने से अच्छा है कि आप अपने डायरेक्शन को बदल दो, आप अपना एनवायरनमेंट को बदल दो। क्योंकि इंसान कितना ही मेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसका माइंडसेट कितना ही पॉजिटिव क्यों ना हो, वो कभी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट या नार्सिसिस्ट के बीच रह के कभी भी पॉजिटिव माइंडसेट को कंटिन्यू नहीं रख सकता। क्योंकि हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। हमारे अंदर भी नेगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी भी जाती है। तो जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा, आप धीरे-धीरे वैसे ही होते चले जाओगे, उसका असर आप पे बहुत बुरा पड़ेगा। अगर नेगेटिव है तो बहुत बुरा पड़ेगा, अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा चेंज आएगा। इसलिए ये एकदम क्लियर है कि आप अगर ये सोचते हो कि बाहर की लाइफ़ ज़्यादा बुरी है, ऐसा नहीं है। बाहर आपको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ आप रहोगे, क्योंकि आप बाहर पैसा कमा रहे होगे, क्योंकि आप बाहर जॉब कर रहे होगे, तो आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फ़ील कर रहे होगे। तो उस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रह पाओगे, जहाँ रहना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो, जैसे अपने रूटीन में रहना चाहते हो। अभी तो आप अपने रूटीन में भी नहीं रहते होगे। आपको हर वक़्त इस बात का डर रहता होगा कि कोई आके कुछ बोल दे या कुछ कर दे या कुछ काम दे दे या बैठने ना दे या बीच में आपकी प्राइवेसी को इंटरफेयर करे। इस तरीके की चीज़ें अभी आपके करंट नार्सिसिस्ट फैमिली सिचुएशंस में ऐसा हो रहा होगा। लेकिन बाहर ऐसा कुछ नहीं होगा। बाहर सिर्फ़ आपको बाहर के चैलेंजेस फेस करने होंगे और वो जो चैलेंजेस है, वो कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंजेस है। बाहर के जो चैलेंजेस है, वो आपकी ग्रोथ के चैलेंजेस है और अभी जो आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहकर फेस कर रहे हो, वो चैलेंजेस ग्रोथ का नहीं है, वो आपको ड्रेन करने का चैलेंज है। उस चैलेंज को जितना फेस करोगे उतना ही ड्रेन होगे और अगर आप बाहर जाके रहते हो, तो आप उस बाहर वाले चैलेंज को फेस करोगे तो उतना ही ग्रो करोगे, क्योंकि एनवायरनमेंट अब पॉजिटिव है। जब आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में होते हो और आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट में चैलेंजेस जो आता है, उसको फेस करने से सिर्फ़ आप ड्रेन होते हो। अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हो और उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट से जो चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करोगे तो आप ग्रो करोगे। ये डिफरेंस है नेगेटिव एनवायरनमेंट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने का। इसलिए जो आपका डर जो है, उस डर को निकाल दो।